इंडिया और पाकिस्तान, दो पड़ोसी देश जिनका इतिहास एक जैसा रहा है, अब इकोनॉमी में एक दूसरे के राइवल्स हैं। दोनों देशों की सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में कई समानताएं हैं, लेकिन उनकी आर्थिक नीतियों और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण अंतर हैं। दोनों देश अपनी अपनी इकोनॉमीज को इंप्रूव करने और अपने लोगों को अच्छी जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वे विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लागू कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना है। 2024 दोनों देशों के लिए बहुत क्रूशियल ईयर है। इस साल में उनकी आर्थिक नीतियों के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, जो उनके भविष्य की दिशा को निर्धारित करेंगे। उन्हें ग्लोबल अनसर्टेनिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों का प्रभाव उनकी आर्थिक स्थिरता और विकास पर पड़ सकता है। ये एसए 2024 में इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशंस को कंपेयर करेगा। इसमें हम देखेंगे कि दोनों देशों ने किस प्रकार से अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश की है। हम की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे। ये इंडिकेटर्स हमें उनकी आर्थिक स्थिति का एक स्पष्ट चित्र प्रदान करेंगे। इनमें जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट शामिल है। इन आंकड़ों के माध्यम से हम उनकी आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन करेंगे। इन फैक्टर्स को समझकर हम उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता लगा सकते हैं। इससे हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि वे किन क्षेत्रों में मजबूत हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। ये कंपैरिजन उनके इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरीज में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वे किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ग्लोबल स्टेज पर वो कैसे पोजीशन्ड हैं। यह जानकारी न केवल उनके वर्तमान स्थिति को दर्शाती है, बल्कि उनके भविष्य की संभावनाओं को भी उजागर करती है। इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है। 2024 में इसका जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान से ज्यादा रहने का अनुमान है। यह ग्रोथ एक स्ट्रॉन्ग सर्विसेज सेक्टर और बढ़ते हुए डोमेस्टिक कंजम्पशन से ड्रिवन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। स्लो ग्रोथ रेट्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने रेजिलियंस दिखाई है। इन्फ्लेशन इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए एक बड़ी चिंता है। हाई इन्फ्लेशन परचेसिंग पावर को कम करता है और लोगों की लाइवलीहुड्स को प्रभावित करता है। इंडिया मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने में कामयाब रहा है। हालांकि पाकिस्तान हायर इन्फ्लेशन रेट से जूझ रहा है। ऐसा राइजिंग ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस और डोमेस्टिक सप्लाई चेन इश्यूज जैसे फैक्टर्स की वजह से है। सेक्शन 4 जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप। यंग और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए इनफ जॉब्स क्रिएट करना दोनों देशों के लिए एक चैलेंज है। हर साल लाखों युवा जॉब मार्केट में एंटर करते हैं और उनके लिए सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना क्रिटिकल है। इंडिया का सर्विसेज सेक्टर, खासकर आईटी, जॉब्स क्रिएट करने वाला एक मेजर सेक्टर रहा है। आईटी सेक्टर ने न सिर्फ अर्बन एरियाज में बल्कि छोटे शहरों में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट करने के लिए और ज्यादा करने की जरूरत है। इन सेक्टर्स में ग्रोथ से रूरल एरियाज में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाढ़ सकती है। पाकिस्तान भी हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के साथ सिमिलर चैलेंज का सामना कर रहा है। यहाँ की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है ताकि नए सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट हो सके। इसे एड्रेस करने के लिए सरकार एंटरप्रेन्योरशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट करने पर फोकस कर रही है। इससे न सिर्फ स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार होगी, बल्कि नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगे। सेक्शन 5 सेक्टरल स्पॉटलाइट इंजन्स ऑफ ग्रोथ। दोनों देशों में की सेक्टर्स हैं जो उनकी इकोनॉमीज को ड्राइव करते हैं। इंडिया का टेक्नोलॉजी सेक्टर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। इसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी एक मेजर प्लेयर है। एग्रीकल्चर दोनों ही इकोनॉमीज का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बना हुआ है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्ट्रांग है। अपनी ग्रोइंग एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए वो अपने एनर्जी सेक्टर को डेवलप करने पर भी फोकस कर रहा है। सेक्शन 6 फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिंग ग्लोबल कैपिटल। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। इंडिया सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहा है। यह उसके लार्ज कंज्यूमर मार्केट और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज की वजह से है। पाकिस्तान अपने इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को इंप्रूव करने के लिए काम कर रहा है। अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है।
Section 7 Conclusion 2024 A Year of Potential and Challenges। अंत में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही 2024 में एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक लैंडस्केप को नेविगेट कर रहे हैं। दोनों देशों के लिए यह साल कई अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस लेकर आया है। इंडिया हायर जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन पर बेटर कंट्रोल के साथ एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इंडिया ने टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। पाकिस्तान हालांकि चैलेंजेस का सामना कर रहा है, लेकिन अपने इकोनॉमिक आउटलुक को इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स कर रहा है। पाकिस्तान ने भी कुछ की सेक्टर्स में रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं, लेकिन अपने इकोनॉमिक आउटलुक को इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स कर रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन करने पर फोकस किया है। दोनों देशों की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। इंडिया की स्ट्रेंथ उसकी ग्रोइंग टेक इंडस्ट्री है, जबकि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। 2024 में उनका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने और अपने रिस्पेक्टिव चैलेंजेस को एड्रेस करने की उनकी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देश किस तरह से इन चैलेंजेस को टैकल करते हैं और अपॉर्चुनिटीज को सीज करते हैं।